हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज हम बताने वाले हैं कि बहुपद की पहचान, यानी कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन बहुपद होता है या कौन बहुपद नहीं होता। ये जानकारी होना चाहिए। बहुपद होने के लिए शर्त क्या होता है कि बहुपद का शर्त होता है, सबसे पहला बात है कि बहुपद का घात। ये घात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुपद का घात जो होता है ना, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक का कभी कभी शून्य होता है, जीरो भी होता है, जिसको शून्यतर बहुपद कहते हैं। लेकिन मेनली हमें पूर्णांक रूप में धनात्मक पूर्णांक होता है। ये कंडीशन इसका है कि बहुपद का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एक शून्यतर बहुपद के लिए घात शून्य होता है। बहुपद कब नहीं होता है, ये कंडीशन में बहुपद के नहीं होने का शर्त समझ लीजिएगा तो आपको ध्यान है। बहुपद का नहीं होने का शर्त, नहीं होने का शर्त क्या है कि जो उसका घात होता है ना, वो घात यानी जो पावर होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। माइनस का मतलब हुआ कि ऋणात्मक, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। बट्टा का मतलब हुआ कि बट्टा में नहीं होना चाहिए। घात रूट में नहीं होना चाहिए, यानी वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। अगर घात वर्गमूल में है तो बहुपद नहीं होगा। माइनस में नहीं होना चाहिए घात, बट्टा में नहीं होना चाहिए घात, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए घात, दशमलव में भी नहीं चाहिए, दशमलव में भी नहीं चाहिए, प्रतिशत में भी नहीं चाहिए। से इस प्रकार ऐसा कोई भी चीज़ आता है जिससे धनात्मक पूर्णांक नहीं हो पाता, यानी धनात्मक प्लस पूर्णांक में पूरा पूरा अंक नहीं हो पाता है। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं पूर पाए, यानी कि माइनस में आ जाए, बट्टा में आ जाएगा, वर्गमूल में आएगा, दशमलव में आएगा, प्रतिशत में, घनमूल में, रेशियो में, ऐसा कोई भी मान आ जाएगा जिससे कि वो बहुपद नहीं होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर मान लिया कि चर राशि खुद बट्टा में आए, जैसे 1/x हो गया, ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। चर राशि खुद वर्गमूल के अंदर आएगा तो बहुपद नहीं होगा। यानी कि जो चर राशि है x का जो घात रहेगा, अगर माइनस में है, बट्टा में है, वर्गमूल में, दशमलव में, प्रतिशत में, तो बहुपद नहीं होगा। अगर खुद बट्टा में तो भी आपको बहुपद नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लिखा रहेगा 2x² + 3x + 4 है। पूछेगा बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है। क्यों है? x के पावर +2 है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, जो छुपा हुआ रहता है, जिसको हम 1 नहीं लिखते हैं। 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। ये भी धनात्मक पूर्णांक है। 4 के साथ कुछ नहीं तो इसको 0 माना जाता है। 4 × x पावर 0 माना जाता है, x पावर 1 माना जाता है। तो पावर 2 है, 1 है, 0। इस प्रकार देखा जाए तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या और 0 शून्यतर बहुपद के लिए है, तो इसीलिए ये बहुपद है। लेकिन बहुपद कब नहीं होगा? जैसे कि मान लिए 2x पावर -2 + 4x + 3 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर क्या है? माइनस में। पावर क्या है? माइनस में। ये बहुपद नहीं होगा। क्या रहेगा? 3x के पावर 2/3 + 4x² + 5x बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर क्या है? बट्टा में आएगा। कोई भी पावर अगर बट्टा में आ गया तो बहुपद नहीं है। पावर बट्टा में आ गया, यानी कि निगेटिव आया, माइनस में आया तो भी बहुपद नहीं होगा, बट्टा में आ गया तो भी बहुपद नहीं होगा। 2x के पावर वर्गमूल में 2 है, + 3x² + 4 है, बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? वर्गमूल के अंदर आ गया है। अगर रहेगा 3x के पावर 2.5 + 6x, बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है? पावर में पॉइंट में आ गया, दशमलव में आ गया, बहुपद नहीं है। इस प्रकार से कोई भी बहुपद नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। अगर ये पूरे लास्ट तक आप देख लेते हैं तो बहुपद के जितने भी कन्फ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा, और बहुपद के प्रकार भी इसी में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 3x + 2x के पावर -2 + 4x पावर 3 या + 5x, या 5 सिर्फ है। बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, लेकिन इसका पावर कितना है? माइनस है। तो हमें सबसे मतलब नहीं है किसका पावर कितना है, उससे मतलब नहीं। देखेंगे अगर कोई भी अगर माइनस में आ जाएगा तो बहुपद क्या होगा? होगा। ये बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन में रहेगा कि x पावर -1 + x बहुपद है? नहीं है, क्योंकि ये क्या है? माइनस में पावर आ गया, पावर माइनस में आ गया तो बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है आपको कि 2x + 3x² माइनस है 5x पावर -7, बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? माइनस में है। पावर माइनस में बहुपद नहीं होगा। कहीं भी रहे, शुरू में रहे, बीच में रहे, लास्ट में रहे, कहीं भी पावर माइनस में आ गया तो क्या होगा? बहुपद होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं है।
जब भी पावर माइनस में आएगा बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं पावर बट्टा में, 2x पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 5 बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद? क्योंकि पावर क्या है? बट्टा में। पावर बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा। लिखा हुआ है 4x³ प्लस 2x² माइनस प्लस से दीजिए माइनस से दे दीजिए, 7x पावर माइनस 3/2 है प्लस 5 है, बहुपद होगा? नहीं होगा। बहुपद नहीं होने का दो रीजन है, पहला तो बट्टा है और दूसरा माइनस में है। हमें माइनस भी नहीं चाहिए, बट्टा भी नहीं चाहिए, और पावर जब भी बट्टा में आता है तो बहुपद होता है? नहीं होता है। तो इस कारण से बहुपद नहीं होगा, चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए चाहे लास्ट में आए। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5x पावर 2/3 रहेगा, बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है? पावर बट्टा में है। पावर दशमलव में होगा तभी बहुपद नहीं होगा, चाहे बीच में हो, शुरू में हो, अंत में हो। पावर बट्टा में है, चाहे शुरू में, बीच में हो, अंत में हो, कहीं भी बहुपद होगा? नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है। चलिए अगली एग्जाम्पल को चलते हैं। अगर पावर मान लिया कि दशमलव में 2x पावर 2.5 प्लस 4x² माइनस 7 बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? पॉइंट में है। अब पॉइंट का दशमलव में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन है कि 4x पावर 3.6 ये 3 है, मान लीजिए यहाँ पे 2x के पावर है 2.6 प्लस 5 बहुपद होगा? नहीं होगा। क्योंकि ये बीच में था, शुरू में हो चाहे बीच में हो, बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन है कि 6x² प्लस 3x प्लस 7x पावर 3.9 बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट में है। जब भी पावर पॉइंट में आता है तो बहुपद होता है? नहीं होता। पावर पॉइंट में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में अगर रहेगा कि पावर x का पावर लिखा हुआ है आपको √2 लिखा हुआ प्लस 3x प्लस 4 बहुपद होगा? नहीं होगा। क्योंकि वर्गमूल के अंदर आ गया। अगर लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x पावर √3 है प्लस 5 है, बहुपद होगा? नहीं होगा। क्योंकि क्या है? वर्गमूल के अंदर है। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4x प्लस 3x पावर √4 प्लस 5 बहुपद होगा? तो ये बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्गमूल के अंदर है लेकिन मान निकलने वाला ना है। अब मान निकलने वाला है यानी इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3x पावर 2 प्लस 5, तो क्या होगा? बहुपद हो जाएगा। यानी कि वर्गमूल के अंदर हो, पॉइंट के अंदर हो, लेकिन मान मेरा पूरा आने वाला है तो बहुपद हो सकता है। क्योंकि ये √4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा। इस कंडीशन में बहुपद हो सकता है। बहुपद होने का शर्त, नहीं होने का शर्त क्या था? कि माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। वर्गमूल से अगर निकलने वाला तो निकाल के उसको हम बहुपद कह सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब 2 पॉइंट और बच गए। उस 2 पॉइंट क्लियर करने के बाद हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है 2x प्लस 1/x प्लस 3 बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुपद? क्योंकि बट्टा में आ गया, हमें बट्टा में नहीं चाहिए। अगर कोई भी चर राशि बट्टा में आ जाए, चाहे x रहे या y रहे, बट्टा में आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। तो ये भी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन रहेगा y² प्लस 3 प्लस 1/y, ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्योंकि y के रूप में है और y बट्टा में आ गया, चर राशि बट्टा में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है 2x² प्लस 3/x² प्लस 5x, बट्टा में x² रहे चाहे x रहे, x बट्टा में आ चुका है ना, x बट्टा में आ चुका है तो बहुपद होगा? नहीं होगा। यानी कि अगर x या y जो चर राशि मौजूद होगा, अगर वो बट्टा के नीचे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? बट्टा के नीचे जब भी x या y रहेगा बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा अगर वर्गमूल के अंदर हो, जैसे कि 2√x प्लस 5x² प्लस 6x, कहेगा ये बहुपद होगा? तो ये भी बहुपद नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर x है। क्या है? रूट के अंदर x है तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन रहेगा कि 6x² प्लस 5√x प्लस 6 बहुपद होगा? तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट के अंदर x है। क्या है? रूट के अंदर x है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी घुमा देता है, क्या कहता है 6x² प्लस √3 x प्लस 5 बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो ये बोला बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो है रूट के अंदर क्या है? सिर्फ 3 है। x हमें सिर्फ चर राशि वर्गमूल के बाहर चाहिए। क्या चाहिए? चर राशि वर्गमूल के बाहर चाहिए। अगर चर राशि वर्गमूल के बाहर है तो बहुपद होगा। यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ 5 संख्या है। तो संख्यात्मक मान यदि आपको रूट के अंदर है तो बहुपद हो सकता है। हमें चर राशि रूट के अंदर नहीं चाहिए। इसमें भी वही कर सकते हैं। अगर मान लिया कोई संख्या आपको 3/2x² प्लस 5x प्लस 6 है तो ये बहुपद होगा, क्योंकि ये संख्या ना बट्टा में, हमें पावर बट्टा में नहीं चाहिए। यहाँ भी वही काम है कि हमें सिर्फ x बट्टा रूट में नहीं चाहिए, लेकिन संख्या रूट में रहेगा तो बहुपद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों बहुपद नहीं है, लेकिन ये वाला बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ x², यहाँ x है, यहाँ 5 संख्या है, तो ये संख्या 6 है, रूट में सिर्फ संख्या है,
है, रूट में x नहीं है, लेकिन यहाँ रूट में x है इसलिए बहुपद नहीं है, और रूट में x नहीं है तो बहुपद है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं बहुपद के प्रकार में। अब आते हैं बहुपद के प्रकार में। बहुपद का प्रकार कई प्रकार का होता है। जो घात के आधार पर हम लोग पद के आधार पर पढ़ते हैं, तो यहाँ हम जानने वाले घात के आधार पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो बनता है घात के आधार पर। घात के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जो कहा जाता है कि एक होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, उसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद का मतलब एक पदी नहीं, सॉरी, एक घातीय होता है। घात का आधार पर पढ़ रहे हैं ना। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद का होता है मतलब होता है कि जिसका एक घात हो, जिसका घात क्या हो? एक हो। एक घात का मतलब होता है सबसे बड़ा घात एक हो। अब घात एक का मतलब होता है कि जैसे चर राशि एगो रहेगा तो होगा एक घात है, चर राशि पावर 2 रहेगा तो 2 घात है, पावर 3 रहेगा 3 घात है। जैसे मान लीजिए 2x + 5 है, कितना घात है? एक घात है, क्योंकि कितना घात है? एक घात है, पावर कुछ नहीं तो एक है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। 3x है, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद की पावर एक है। 4x - 3 है, कितना घात है? एक घातीय बहुपद है, क्योंकि ये भी क्या है? एक घातीय बहुपद, या इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। 4x - 3 क्या है? रैखिक बहुपद है। 5 - 2x है, पावर कुछ नहीं तो एक है, तो ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। यानी कि सबसे बड़ा पावर कितना है? एक है, तो क्या हो जाएगा? ये रैखिक बहुपद है। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि x + 2x² + 3 रैखिक बहुपद होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 2 ना बड़का हो गया है। पावर 2 वाला रैखिक नहीं, पावर 1 होना चाहिए। यानी ये रैखिक बहुपद के लिए शर्त होता है कि हमेशा पावर 1 वाला ही क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा 3x² + 5x + 6 रैखिक बहुपद होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहिएगा कि यहाँ तो पावर 1 है तो ये रैखिक बहुपद हो सकता है, रैखिक पद है ये वाला, लेकिन रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि पूरे बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसका नाम द्विघात होता है। अभी क्या है? रैखिक बहुपद है। यानी कि ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद कौन होगा? जब रहेगा 3x + 6 रहेगा, ये रैखिक बहुपद हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं, तो कितना है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो सकता है, हो जाएगा। यानी कि इसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद पूछता है। सवाल दो तरह से रहेगा। पूछेगा कि ये सब रैखिक बहुपद है कि नहीं है, तो सवाल की हम कहेंगे रैखिक बहुपद, ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद, रैखिक है, रैखिक है, रैखिक नहीं है। ये रैखिक बहुपद है, ये नहीं है। क्यों नहीं? कि पावर 2 है। ये भी रैखिक बहुपद है। सवाल हमसे कर देगा, बोलिए 3x + 5 रैखिक बहुपद है कि नहीं? देखेंगे पावर में कुछ एक है, यानी ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद में कितने घात होते हैं? कितने घात का मतलब होता है? अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है। और पूछा जाता है कि घात के बराबर शून्यकों की संख्या, कितने शून्यक या कितने मूल होते हैं, उसका 1 होता है। ध्यान रखिएगा कि घात की संख्या और शून्यक या उसी को कहते हैं मूल, ये सब तीनों आपस में क्या होता है? बराबर। जितने घात होंगे उतने शून्यक होंगे, उतने मूल होंगे। यदि घात 1 है तो शून्यक 1 और मूल भी 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? नाम में छुपा हुआ। आलेख का मतलब अगर रैखिक बहुपद ग्राफ किया जाता है ना, तो हमेशा सरल रेखा होता है। जैसे रैखिक बहुपद ये है, ग्राफ है, x है, x' है, y है, y' है। अब x का मान लिए 2 आ गया, तो 1 और 2 हो गया, तो हमेशा ऐसे खिंचा जाता है। ये सरल रेखा खिंचाएगा ना, तो ये हो जाएगा आलेख। रैखिक बहुपद का आलेख हमेशा सरल रेखा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रकार के जो द्विघात बहुपद है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अगला आते हैं द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद। नामे में छुपा हुआ है। द्विघात का मतलब कितना घात होता है? 2 घात होता है। क्या होता है? 2 घात। अब बहुपद मतलब बहुपद होगा, जिस बहुपद घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद होता है। इसका रूप जो होता है ना, वो होता है x² + bx + c होता है। ये द्विघात बहुपद होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल है, पूछा जाएगा कि बोलिए x² + 9 या -9 रहेगा। कहेगा कि कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। कैसे? क्योंकि बड़ा घात कितना है? 2 है। अगर क्वेश्चन में रहेगा x² + 3x + 2, ये कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। क्यों? क्या है? पावर 2 है। कि ये पावर 1 भी है, 1 वाला नहीं है। बड़का घात कितना है? तो सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। द्विघात बहुपद। 3x + 4x² + 6 कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। यानी जरूरी नहीं कि शुरू में ही पावर 2 होना चाहिए, बीच में या कहीं भी पावर अगर 2 हो जाता है, क्या होता है? द्विघात बहुपद।
3 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, ये कौन बहुपद? द्विघात बहुपद, क्योंकि क्या है? पावर 2 है। सबसे बड़ा पावर 2 होगा, कौन होगा? द्विघात बहुपद, चाहे शुरू में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे लास्ट में रहे, सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, द्विघात बहुपद है। 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x³ प्लस 5 कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद होगा? तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद में सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए, यहाँ सबसे बड़ा घात कितना है? 3 आ गया, 3 आ गया, तो द्विघात बहुपद ये वाला नहीं होगा। यानी कि द्विघात बहुपद का शर्त होता है कि सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा घात 3 हो गया, तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, ये त्रिघात बहुपद होता है। क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे द्विघात बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तब द्विघात बहुपद होगा। पूछ लेगा ये कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात है। कौन बहुपद है? द्विघात है। ये भी कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद होगा? नहीं होगा, हो जाएगा। या ऑप्शन में रहेगा निम्नलिखित में द्विघात बहुपद को पहचान लीजिएगा। चलिए, द्विघात बहुपद में कितने घात होते हैं? अधिकतम घात 2 होता है, तो शून्य कितने होंगे? 2, और मूल कितने होंगे? 2। यानी घात की संख्या, शून्य की संख्या, मूल की संख्या क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? द्विघात बहुपद में इसका आलेख होता है परवलय। क्या होता है? परवलय, या इसी को कभी कभी पारावोला लिखा रहता है, पारावोला होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में सुविधा होगा। आगे चलते हैं अगले प्रकार में। अगला आते हैं त्रिघात बहुपद में। नामे में छुपा हुआ है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब जिसका घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद होता है। इसका विस्तारित रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 नहीं, d तक ही रहता है। समीकरण में बराबर कर देते हैं। अगर त्रिघात समीकरण रहता है बराबर 0 करते हैं, समीकरण नहीं है तो d तक ही रह जाएगा। त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है कि x³ कौन बहुपद है? त्रिघात, क्योंकि पावर कितना है? 3 है। 2x³ माइनस 9 कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद। लिखा है 4x³ प्लस 5x प्लस 6 कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद। घात कितना है? 3 है। यहाँ भी 1 है, लेकिन सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। 4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। देखिए, 1 के पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, कितना पद उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ा घात कितना है? सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है, त्रिघात बहुपद। घात कितना है? 3 है, सबसे बड़ा घात 3 है, सबसे बड़ा घात यहाँ 2 मौजूद है, लेकिन त्रिघात बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे बड़ा घात मेरा कितना है? 3 है, त्रिघात बहुपद। क्लियर है इतना? अगर लिखा रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 4x माइनस 9 कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद। शुरू में 2 पावर 2 है, तो द्विघात नहीं कर सकते। क्या है? बीच में रहे या लास्ट में रहे, पावर कितना आ गया? 3 आ गया, तो ये कौन बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। अगर लिखा रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x पावर 3 माइनस 9 कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस 5 देखने से लगता है द्विघात होगा, लेकिन बीच में तो 3 घात है, क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे लिखा रहेगा 9 माइनस 2x पावर 3 कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। पावर कितना है? 3 है। 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 माइनस x³ है कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। पावर कितना है? त्रिघात बहुपद। पहचान में आ जाएगा। हमें पूछे या कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद, या ऑप्शन में पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद है, तो वहाँ बता सकते हैं। त्रिघात बहुपद का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितने होते हैं? 3 होते हैं। अधिकतम घात कितने हो जाएंगे? 3। उसके शून्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। मूल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान रहेगा। इस प्रकार से त्रिघात बहुपद क्लियर हो गया। रैखिक द्विघात त्रिघात क्लियर हो गया होगा। चतुर्थ घात रहेगा तो इसी प्रकार 4 घात होगा, पंचम घात में 5 होगा, 6 घाट में षष्ठ घाट हो जाएगा इस प्रकार से जो आगे पूछेगा आप बना सकते हैं। बहुपद के लगभग पहचानने का तरीका लगभग आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बताने वाले हैं बहुपद के जोड़ घटाव गुना भाग। आप लोग क्या कीजिएगा, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग में जिनको दिक्कत होगा तो आप लगे रहिएगा। अगर बनने के बाद अगर हमें अच्छा लगे तो हम इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, जब बन जाएगा तो आप देख लीजिए वहाँ जाकर। ठीक है, चलिए जब तक के लिए रखते हैं। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जिनको अच्छा लगा आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता भी दीजिए कि सर हमें अच्छा लगा या हमें समझ में आ गया है। हमें अच्छा लगेगा, अगला वीडियो बनाने में सुविधा होगा। ठीक है।